दोस्तों, भारत के वैभवशाली और गौरवान्वित इतिहास की अगर हम बात करें तो उसमें पुरुषों का योगदान बहुत ही अहम रहा है। और महिलाओं की चर्चा बहुत ही कम होती है, या यूँ कह लें कि ना के बराबर होती है। इतिहासकारों ने भी जो महिलाएं थीं उनकी चर्चा को एकदम झुठला दिया, और ये मतलब मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि भारत की महिलाओं ने कुछ योगदान किया भी था। लेकिन वो आज के वुमेन फेमिनिस्ट से अलग था। इस बात को हमें समझना चाहिए कि आज जिस वुमेन फेमिनिस्ट के नाम पे और वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे समाज को तोड़ा जा रहा है, ये इससे बहुत अलग था। और उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया था वो आज के दौर में कॉरपोरेट कैपिटलिज्म के कल्चर में देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसी एक महान महारानी के बारे में जिक्र करना चाहूँगा जिनका नाम था अहिल्याबाई होलकर। और आज मैं इनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज 31 मई 1725 में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म एक मराठा हिंदू परिवार में हुआ था जो अहमदनगर में पड़ता है, महाराष्ट्र के। और वहाँ पे इनके जन्म के कुछ सालों बाद कम आयु में ही इनकी शादी हो गई थी, इनका विवाह कर दिया गया था मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडेराव के साथ। और इनकी शादी हुई वहाँ पे। और ये मल्हार राव जो होलकर थे, इन्हें जागीर सौंपी गई थी मालवा की। और मालवा आप ऐसा कह सकते हैं कि आज का आपका उज्जैन, इंदौर, देवास और धार, इन चारों जगहों को मिला ले तो आपका ये जो है मालवा बनता है, जिसकी राजधानी हुआ करती थी माहेश्वर। तो इनके शासन व्यवस्था में जो धार्मिक कार्य किए गए वो अतुलनीय है और अकल्पनीय है। कारण क्या है कि इसके दो बड़े कारण हैं दोस्तों। एक, उस समय जहां महिलाओं के ऊपर पाबंदी होती थी, और पाबंदी क्यों होती थी इसके बारे में आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि हमारे देश में महिलाओं के पाबंदी तब से लगनी शुरू हुई जब से हमारे यहाँ जो आक्रमणकारी थे उन्होंने आके यहाँ की महिलाओं के साथ, यहाँ के बहू बेटियों के साथ दुराचार करना शुरू कर दिया था। तो उस दुराचार को देखते हुए इस तरीके की पाबंदी लगानी भारतीय समाज में, हिंदू समाज में लगनी शुरू हुई थी। उससे पहले ऐसे कोई पाबंदी वगैरह चीज़ नहीं थी। तो खैर, एक वो अपना एक विषय है। लेकिन जो दूसरी खास बात यह है कि उस पाबंदी के बावजूद इन्होंने जो कार्य किए वो सराहनीय है और वो अतुलनीय, अकल्पनीय है। इन्होंने भारत भर में प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये इसको लेके। लेकिन इससे पहले थोड़े से अगर हम इनके जीवन परिचय के बारे में बात करें तो जैसा मैंने बताया कि इनका जन्म जो है महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ था। और बाद में अल्प आयु में इनकी शादी हो गई थी खंडेराव से। और खंडेराव जो हैं उनकी मृत्यु हो जाती है 1754 में एक युद्ध में। और उस युद्ध के उपरांत जब मालवा का शासन व्यवस्था जो है उसको चलाने की बात आती है तो वहाँ पे अहिल्याबाई होलकर जो हैं वो आगे बढ़ती हैं और वहाँ की शासन व्यवस्था को संभालती है। हालांकि इतिहासकारों का अपना अपना मत है। वो उनमें से कुछ ने ये भी कहा कि इन्होंने सती प्रथा को चुना था और ये सती होना चाहती थी। लेकिन इन्होंने अपने ससुर जो हैं इनके मल्हार राव, उनकी बातों को सुन के, उनकी बातों को समझ के इन्होंने प्रशासन अपने हाथ में लिया। लेकिन इसमें से सबसे खास बात मुझे लगती है दोस्तों वो कि ये इन्होंने जो प्रशासन चलाया उसमें एक जो इनके प्रशासन करने का तरीका था वो ये बताता है कि इन्होंने अपने समस्त शक्ति और वैभव का परित्याग कर दिया था। इन्होंने शासन तो अपने हाथ में ले लिया कि भाई मैं शासन चलाऊंगी, लेकिन वैभव और शक्तियों का परित्याग किया और घोषणा की। ये बड़ा मार्केबल पॉइंट है दोस्तों कि घोषणा की कि वह महादेव की ओर से शासन करेंगी। आप सोचिए कि कोई महिला इस तरीके का अगर शपथ ले लेती है कि मैं शासन तो कर रही हूं लेकिन ये महादेव की तरफ से होगा।
और मैंने जैसे अपने थंबनेल में भी जिक्र किया है कि आप इनके हाथ में हर जगह जहाँ पे भी आप इनकी मूर्ति देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक महादेव का प्रतीक शिवलिंग आपको दिख जाता है। तो ये दिखाता है कि महादेव को कितना मानती थी और कितना मानने के साथ कितना सम्मान देती थी कि शासन व्यवस्था भी अगर चल रही है तो महादेव की ओर से ही चल रही है और उन्हीं को ध्यान में रख के चलाई जा रही है। अब अगर इनके योगदान की मैं थोड़ी बात करूं तो इनका जो योगदान है वो आप ऐसे ही समझ लें, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि इन्होंने भारत भर में केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक लगभग 100 मंदिरों का पुनः निर्माण कराया। बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसको आप काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर के भी नाम से जानते हैं और विश्वेश्वर मंदिर भी इसे कुछ लोग कहते हैं, इसका पुनः निर्माण कराया। अब सोचने वाली बात यह है कि एक महिला रजिया सुल्तान ने 13वीं शताब्दी में इसको तोड़वाया था, ध्वस्त करवाया था विश्वेश्वर मंदिर को, और दूसरी महिला 500 साल बाद 18वीं शताब्दी में पुनः इसका निर्माण कराती है अहिल्याबाई होलकर। इसलिए जब भी आप काशी विश्वनाथ मंदिर जाते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए तो वहाँ पे आपको अहिल्याबाई होलकर की एक प्रतिमा जरूर देखने को मिलती है, एक आपको वहाँ पे इनकी मूर्ति जरूर देखने को मिलती है। तो जरूर जाइए, बहुत अच्छी जगह है, मैं भी गया हूँ, बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाने के बाद। और इसके साथ साथ उन्होंने जो मणिकर्णिका घाट है उसका भी निर्माण कराया था, गया में जो विष्णु मंदिर है उसका भी निर्माण कराया था। तो इन्होंने पूरे भारत भर में ये सारे के सारे निर्माण कार्य कराए। लेकिन सबसे खास बात यह है दोस्तों कि जब इन्होंने निर्माण किया तो एक रुपया भी इन्होंने राज्य के ऊपर कर नहीं लगाया। ये सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि आप इतने सारे कार्य कर रहे हैं लेकिन 1 रुपया भी आप राज्य सरकार से टैक्स वसूल कर नहीं करते हैं। उल्टे इन्होंने अपने जो इनके व्यक्तिगत जो इनके पास संपत्ति थी, जो धन संपदा थी, उससे खर्च करके, उससे व्यय करके इन्होंने ये सारे के सारे कार्य किए हैं। और इसके बारे में विस्तृत अगर आपको चर्चा जाननी है तो एक पुस्तक है महेश्वर दरवाची बात में पत्रे की। उस पुस्तक में आपको एक पूरी जानकारी मिल जाती है कि किस तरीके से इन्होंने सारे के सारे इन परियोजनाओं को पूरा किया। और इन्होंने एक तरह से देखा जाए तो अखंड भारत जिसे आप कहते हैं और हम भी कहते हैं, सभी लोग कहते हैं, तो ये जानते थे कि अखंड भारत की जो बात होती है वो कोई छोटा मोटा कोई एक आइलैंड नहीं है या कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। तो इन्होंने अपने राज्य से बाहर निकल के भी पूरे देश भर में इस तरीके से कार्य किया और इनके कार्य की सराहना आज भी होती है। आज 31 मई है, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो और एक छोटी सी चर्चा इनके ऊपर भी जरूर होनी चाहिए। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी जरूर बताइएगा। और सन 1795 में इनकी मृत्यु होती है दोस्तों। तो इस अवधि में जो ये कर सकती थी 1754 से लेकर 1795, ये 40 वर्ष के भीतर जो इन्होंने किया वो आपके सामने है और ये हमेशा से याद की जाएगी इनके कार्यों के लिए और इनके योगदान के लिए। इनको कभी कोई भुला नहीं सकता है। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी जरूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।